तेजस्वी प्रसाद यादव बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो भी जिम्मेवारी देंगे उस नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बिहार के लिए उल्लास भरा खबर है कि वर्तमान में जो राजनीतिक बयार है वो ऐसा देखा जाता है कि बिहार में नेताओं की कमी नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करने जा रहा है और कयास लगाया जा रहा है कि देश को भावी युवा प्रधानमंत्री मिल जा सकता है। जी, ऐसा कहना है राजद के नेताओं का। उनका कहना है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो एक सक्षम और योग्य नेता हैं। उन्होंने अपने दम पर बिहार में 75 सीट हासिल कर राजद को एक सम्मान दिलाया और उन्होंने इस चुनाव की बागडोर अपने हाथों में रखी है। तो इसी के आधार पर आगामी 10 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो पद है वो उनको सौंपा जाने वाला है और इसके लिए लालू प्रसाद यादव ने उनको ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। वैसे ये दो राय नहीं है कि बिहार के राजनीतिक बयार में लालू प्रसाद यादव का अहम योगदान रहा है, लेकिन जो प्रधानमंत्री की उनकी जो बनने की एक चाहत थी, लालसा थी, वो अधूरी रह गई है। तो अब जब बिहार को एक मुख्यमंत्री मिल गया है, भावी मुख्यमंत्री, जब उन्होंने शादी करके एक भावी मुख्यमंत्री को हरियाणा से बिहार लेकर आए तो लगा बिहार के लोगों की वास्तव में हम बिहार से लेकर दिल्ली तक अपना दबदबा कायम कर सकते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से देश को एक युवा यशस्वी प्रधानमंत्री मिल सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने इस चीज़ का बुरी बुरी प्रशंसा की है कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वास्तव में बिहार के लिए जो एक ट्रेन है, सीधी यहाँ लोकतांत्रिक सत्ता के ट्रेन बिहार के गद्दी, पटना की गद्दी से निकलेगी और दिल्ली की गद्दी तक पहुँचेगी। तो हम लोग भी अब इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारे बिहार का कब उत्थान होगा और कब इसका जो एक आस था वो आस अब पूरी होगी। क्योंकि अब देखना है कि जो हमारी दुल्हन जो हरियाणा से चलकर पटना तक आई है वो हमारे देश राज्य के गद्दी पर कब बैठती है और हमारा नेता कब अब दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके हमारे बिहार की गाड़ी को आगे ले जाता है। तो अब हम इस आशाओं में रहेंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल का जो एक भावनात्मक लगाव रहा है बिहार से, वो अब आपको देखने को मिलेगा। इस बिहार के लिए वो पटना से लेकर दिल्ली तक स्थापित होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर वो जरूर से जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे। वो ऐसा कहना है भाई वीरेंद्र जी का। वैसे वीरेंद्र जी को आप जानते होंगे, जब विधायक को भी किस कदर से चुनौती देते थे और हिला के रख दिया था। तो अब वो हिलाने जा रहे हैं हमारे तेजस्वी यादव जी को। वैसे उनके भाई तेज प्रताप यादव जी भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनको नहीं प्रस्तावित करेंगे वो, क्योंकि दुल्हा के रूप में भी सही ढंग से वो प्रस्तावित नहीं हो पाए। तो इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपके देश को भावी प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। सुनिए क्या कहते हैं भाई वीरेंद्र जी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दल के हित में कार्यक्रम होगा और दल की नीतियों पर चर्चा होगी और देश विदेश की जो हमारी नीतियां हैं पार्टी की उस पर चर्चा होगी। और जिम्मेवारी जहां तक सवाल है, तेजस्वी प्रसाद यादव बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं और उनको जिम्मेवारियां मिली है और आगे भी जो जिम्मेवारी उनको मिलेगी वो बखूबी उसको निभाने का काम करेंगे। ये निश्चित रूप से उनमें काबिलियत है और किसी पद पर वो बैठाए जाएंगे तो निश्चित रूप से उसको संभालने का काम करेंगे। 2020 के चुनाव में देखा गया था कि तेजस्वी यादव ने अपने चेहरे पर लड़ा और 75 सीटें मिली। सबसे तेजस्वी प्रसाद यादव का चेहरा ही ऐसा है और उन्होंने अकेले दम पे 75 सीट लाने का काम किया है। तो जो भी पार्टी जिम्मेवारी उनको देगी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो भी जिम्मेवारी देंगे उसको बखूबी वो निभाने का काम करेंगे। अरे अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, बिहार के विकास करने का कोई एजेंडा नहीं है। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव के परिवार और तेजस्वी प्रसाद यादव पर ये लोग तंज कसने का काम करते हैं, लेकिन जब बहस होती है, हमारे नेता जब सवालों का बौछार करते हैं तो सरकार चुप हो जाती है और पीछे हटना लगने लगती है। क्यों बोलती? क्या नीतीश कुमार उनकी नीति है जो उनके पास तो कोई चेहरा भी नहीं है और दूसरी बात है कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है बिहार के विकास के लिए। केवल सिर्फ और सिर्फ पद पर बने रहने के लिए सरकार के क्या कहते हैं उसको चिरौरी करने का काम।